एक समय की कथा है। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण एवं माता जानकी पिताश्री महाराज दशरथ जी के वचन को अखंड करने हेतु वनवास भोग करने के पश्चात तीनों जन घनघोर जंगल में अग्रसर हुए। और यहां अयोध्या में महाराज दशरथ पुत्र की जुदाई में भयंकर दुख को सामना किया। अन्न जल को भी त्याग कर हर पल हर लम्हा अपने प्रिय पुत्र श्री राम को स्मरण किया। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद महाराज दशरथ अपने पुत्र की विरह में प्राण को त्याग दिया। और यहां प्रभु श्री राम, माते सीते एवं अनुज लक्ष्मण कई दिनों के अथक चलने के बाद जाकर एक अरण्य में रुके, जिसका नाम दंडका अरण्य था। जहां कुछ साधु सन्यासी बैठकर तपस्या कर रहे थे। भगवान राम जी को देखकर वह सब साधु सन्यासी आपस में बात करने लगे कि कितना अद्भुत प्रतिभा है यह मानव की। इनके दिव्य तेज से यह मालूम होता है कि यह कोई साधारण मानव नहीं है। इनके सुंदर कांति एवं पवित्र आभा को तो जरा देखो, ये जरूर कोई देवता हैं जो यहाँ कोई धर्म कार्य के लिए पधारे हैं। काश हम इनके तेजस्वी देह को स्पर्श कर पाते। उन सन्यासियों के बात को प्रभु श्री राम ने सुन लिया और उनके समीप जाकर उन्हें कहा, है पुण्य आत्माओं, आप सभी की मनोस्कामनाएं पूर्ण अवश्य होगी। आप सभी मेरे सानिध्य अवश्य प्राप्त करेंगे, परंतु यह जन्म नहीं। इस जन्म में मैं वचनबद्ध हूं कि एक पत्नी द्वितीय नास्ति और वचन के लिए ही मैं वनवासी हो गया हूं। कारण रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगले जन्म में हम कृष्ण अवतार में आएंगे और आप सभी गोपा गन्ना बनकर मेरे सानिध्य प्राप्त करेंगे। उसके बाद प्रभु श्री राम वहां से प्रस्थान कर गए और जाकर जंगल के बीचों बीच एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। कुछ दिन बीत गया और माता सीता की इच्छा के अनुसार सुवर्ण हिरण को प्राप्त करने के प्रयास में रावण माता सीता को हरण कर लिया। माता सीता के अन्वेषण में जाते समय प्रभु श्री राम को महावीर हनुमान जी की भेंट हुई। उसके बाद वानर राज सुग्रीव से मित्रता स्थापना हुआ। ऐसे ही कई साल बीत गया और एक दिन कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ सरजू नदी में स्नान करने के पश्चात गए हुए थे। महर्षि स्नान के बाद सूर्य देवता को जल अर्घ्य दे रहे थे कि तभी आकाश मार्ग से एक गंधर्व चित्रांगद नई विवाह होकर अपने रथ में सवार हो जा रहा था और वह चित्रांगद पान खाकर आकाश मार्ग से थूक दिया, परंतु उसे यह मालूम नहीं था कि उसका थूकना उसके लिए कितना महंगा होगा। उसके वह थूक जाकर महर्षि वशिष्ठ की जल अर्घ्य में गिरी। महर्षि अत्यंत क्रोधित हो गए और यह कहा कि वह कौन पापी है जो यह कार्य किया है। 7 दिन के अंदर उसका मस्तक काटकर मैं सूर्य अर्घ्य दूंगा। जांच पड़ताल करने के बाद महर्षि को पता चला
कि वह अधर्मी देवराज इंद्र के पुत्र गंधर्व चित्रांगद है। महर्षि अपने शिष्य श्री राम जी के पास गए और उन्हें वह सारी बातें बताई और उन्हें कहा कि 7 दिन के अंदर ही मुझे उसका मस्तक चाहिए। श्री राम जी ने कहा कि जो आज्ञा गुरुदेव। ये बात गंधर्व चित्रांगद ने जानकर भयभीत हो गया और नारद मुनि के पास जाकर चित्रांगद ने नारद मुनि से सभी बात व्यक्त किया और तब नारद मुनि ने एक उपाय चित्रांगद को प्रदान किया कि है चित्रांगद, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तब तुम्हारी रक्षा एक ही व्यक्ति कर सकता है, स्वयं पवन कुमार महावीर हनुमान जी। परंतु अगर तुम सीधे उनके पास जाओगे तब श्री राम से पहले हनुमान तुम्हें वध करेंगे। चित्रांगद ने कहा, तब क्या होगा देवर्षि? तब नारद मुनि ने कहा, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। और उसके बाद नारद मुनि और चित्रांगद माता अंजना के पास पहुंचे और उन्हें कहा, है माते, हमें रक्षा करें। तब माता अंजना ने कहा कि है देवर्षि, मैं भला कैसे आपकी रक्षा कर पाऊंगी और कौन सा विपदा आ गया है ऐसा? तब नारद मुनि ने कहा कि है माते, आप ही हमारी रक्षा कर सकती है। कृपया आप अपने पुत्र महावीर महाबली श्री हनुमान जी से कहकर हमें रक्षा कर सकती हैं। अगर आप उन्हें बताएंगी तब संकट मोचन अवश्य हमारी संकट को दूर करेंगे। तब माता अंजना ने कहा, उचित है, मैं अवश्य आपको रक्षा करूंगी। उसके बाद माता अंजना ने अपने पुत्र महाबली श्री हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी आए और उन्हें कहा, है पुत्र, मैं उन्हें रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हूं। अब तुम्हारी यह दायित्व है कि तुम इनकी प्राणों की रक्षा करो। तब हनुमान जी ने कहा, उचित है माते, आपकी वचन मेरे वचन और आपकी आज्ञा सर्वथा शिरोधार्य। मैं अवश्य इनके प्राण को रक्षा करूंगा। तब हनुमान जी ने अपने काया को विस्तार कर अपने पुंज को लपेटकर चित्रांगद को उसमें सुरक्षित रखा। प्रभु श्री राम, अनुज लक्ष्मण और महर्षि वशिष्ठ जाकर हनुमान जी के पास मिले और उनसे कहा कि है हनुमत, तुम वह गंधर्व को मुक्त करो, मैं उसके मस्तक को गुरुदेव जी को प्रदान करूंगा, यह मेरे वचन है। तब हनुमान जी ने कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं भी वचनबद्ध हूं। इनके प्राणों की रक्षा करने के लिए माता का दिया हुआ कार्य है यह। अगर आपको यह गंधर्व चाहिए तब आपको मुझे हराना पड़ेगा प्रभु। तब श्री राम ने कहा, तब हनुमत, क्या तुम तुम्हारे स्वामी से दुश्मनी मोल लोगे? तब हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं आपसे युद्ध नहीं चाहता हूं। मैं वचनबद्ध हूं, अगर मेरे प्राण भी चला जाए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा और आपके हाथों मुक्ति पाना तो परम सौभाग्य की बात है प्रभु। तब श्री राम ने कहा, तो फिर तैयार हो जाओ, मेरे बाणों को सामना करो हनुमान। तब हनुमान जी चुपचाप खड़े हो गए और राम नाम का स्मरण किया। तब श्री राम ने कहा, अरे अबोध हनुमत, मैं तो हूं राम और मैं ही तो तुझ पर बाण चला रहा हूं, तो फिर तू और किस राम को बुला रहा है? तब हनुमान जी ने कहा, है प्रभु, आप तो मानव देह में राम है जो मुझ पर बाण चला रहे हैं। मैं मानव देह वाले राम को स्मरण नहीं कर रहा हूं, मैं तो वह नाम को स्मरण कर रहा हूं जिस नाम से यह संसार उत्पत्ति है, जिस नाम को देवाधिदेव महादेव भी नित्य भजते हैं, जिस नाम के रस को पान कर सन्यासी परम धाम प्राप्त करते हैं। मैं उन्हें ही स्मरण कर रहा हूं और वहीं ही मेरा रक्षा करेंगे। तब श्री राम ने कहा, है भक्त शिरोमणि, अपने आज मुझे मेरे वचन को तोड़ने के लिए विवश कर दिया है। आज मैं आपके सामने हार गया हनुमत। सब साधारण मनुष्य हैं, हमसे ज्यादा शक्ति राम नाम के भक्ति में ही है। मैं मेरा वचन वापस लेता हूं, कृपया तुम भी वह गंधर्व को क्षमा कर दो। उसके बाद हनुमान जी चित्रांगद को पूंछों की लपेट से बाहर निकले और उनके प्राण को भी बचाया। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये वह सत्य है जो हनुमत रचित रामायण में उल्लेखित है। युग युग में भी यह वर्णित है कि सबसे बड़ा शक्ति का पुंज भक्ति में ही निहित होती है। ऐसे ही कहानी देखने के लिए टून वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे परिवार से। जय जगन्नाथ।